गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का हीरोन्स फार्मूला चैप्टर से एक्सरसाइज 10.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एरिएट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 118 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसमें देखिए पेरीमीटर फर्स्ट में कह रहा है जो यदि साइड इसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का एक सिग्नल बोर्ड है तो उसका आपको साइड जो है दिया हुआ है ए, तो इसका एरिया क्या होगा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे फर्स्ट में हम जानते हैं जो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स, जिसमें थ्री साइड्स दिया हुआ है उसका हम हीरोन्स फार्मूला के द्वारा उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, वही हुआ हीरोन्स फार्मूला। तो फर्स्ट में हमको निकालना है जब साइड ए है तो उसका एरिया क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट मान के चलिए यहां पर हम मान लेते हैं लेट 2s बी द पेरीमीटर of the signal board। सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगुलर शेप का है तो इसका हम 2s, अब 2s क्यों मानते हैं क्योंकि हीरोन्स फार्मूला में जो f जो होता है हाफ पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2s, इसीलिए मानते हैं। तो अब देखिए 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल हो कि कोई भी शेप का हो, पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इसमें देखिए थ्री साइड्स है तो a प्लस a इसका पेरीमीटर हो जाएगा, a प्लस a। तो इससे हमको क्या निकल गया, तो 2s इक्वल टू a प्लस a 3 हो जाएगा। तो हमको s का वैल्यू चाहिए तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a/2। अब इससे हमको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, यही होता है हीरोन्स फार्मूला। इसमें s का वैल्यू ये हो गया 3a/2 और a b c जो होता है ये थ्री साइड्स जो है इसका वैल्यू, तो इसमें जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी इसमें a इक्वल टू b इक्वल टू c a ही होगा, तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो s की जगह पे फाइंड कर देंगे 3a/2 इंटू इधर हो जाएगा 3a/2 माइनस a इंटू 3a/2 माइनस a, क्योंकि b है तो इसके जगह पे भी हम a ही देंगे 3a/2 माइनस a। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए क्या हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा, इसको यदि करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 एलसीएम होता है फ्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्ट 2a/2 हो जाएगा, इधर भी 3a माइनस 2a/2, इधर भी हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। अब इसका वैल्यू देखिए रूट अंडर 3a/2, 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a हो जाएगा a/2, इधर भी हो जाएगा a/2, इधर भी हो जाएगा a/2। देखिए 3 रूट के अंदर फिफ्थ सिंगल है तो e हो जाएगा रूट 3 इंटू a, देखिए 4 टाइम्स a है ऊपर में तो 4 टाइम्स a है तो a के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि a के पावर 4 है तो रूट से बाहर करेंगे तो a के पावर 2 हो जाएगा अपॉन, उसी तरह 2 भी 4 टाइम्स है तो इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एरिया आपको निकल गया रूट 3 a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये आपको एरिया होगा, यानी फर्स्ट आंसर आपको ये हो गया। अब सेकेंड में कह रहा है यदि आपको पेरीमीटर यानी 2f इफ 2f इक्वल टू दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर तो तब एरिया क्या हो जाएगा, तो इसमें मान पुट कर देंगे रूट 3a/4a स्क्वायर। तो देखिए 2f इक्वल टू 180 है तो 2f का वैल्यू कितना हो गया a प्लस a 3a, पहले हमको साइड का वैल्यू निकालना है तब इसमें पुट a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 2f इक्वल टू 3a, तो अब हमको s से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ 3a से है तो 3a इक्वल टू 180, क्योंकि हमको a का वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा a का वैल्यू। आपको साइड जो है इसका वैल्यू निकल गया 60 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वैसे रूट 3/4a स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें हमको कह रहा है जो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां जो निकाले हैं इसमें पुट कर देंगे रूट 3/4 इंटू a का वैल्यू 60 हो गया तो 60 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 हो गया। अब 15 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 900 इधर रूट 3 है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको एरिया आंसर। सेकंड आंसर ये हो गया, फर्स्ट आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइज ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी फिगर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ Rs 5000 per meter square per year. A company hired both walls for 3 months. How much rent did it pay? तो इस क्वेश्चन में कहता है देखिए एक फ्लाईओवर टाइप का है जिसमें 2 वाल है, एक फर्स्ट हुआ और एक सेकंड हुआ। तो इसमें जो है कोई भी कंपनी अपना प्रचार करना चाहती है, तो प्रचार करना चाहती है तो इसमें उसको पैसा कितना लगता है 1 ईयर का
5,000 रुपया लगता है उसको 1 ईयर का। कितना में? तो 1 मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपया लगता है 1 ईयर के लिए। तो हमको निकालना है, इसमें क्वेश्चन करता है जो 3 मंथ के लिए कंपनी को कितना, कोई भी कंपनी को कितना देना पड़ेगा इसमें रुपया, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं जो 2 वाल है, एक वन साइडेड में है जो जिसका 122 मीटर बेस, इधर ये और इधर भी ये। तो हम सबसे पहले यदि चेक कर लेते हैं जो इसी क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसमें हीरोस फार्मूला का कोई यूज नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए एक साइड हो गया ए इक्वल टू मान लेंगे 122, बी इक्वल टू 120 और सी इक्वल टू इतना। तो अब ई जो है लॉन्गर साइड है 122, तो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम चेक कर लेते हैं, यदि अप्लाई हो जाएगा तो समझ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 122 का स्क्वायर करेंगे और 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो देखिए LHS इक्वल टू जितना इधर है उतना इधर हो गया। यदि 120 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा और 484 इसको ऐड करते हैं तो इतना हो जाएगा। तो यानी हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम यहां पर हम लिख सकते हैं सो walls are in the form of right triangle या राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ई हो गया, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट है एरिया ऑफ, दोनों सेम है बेस, सेम मतलब साइड्स है दोनों साइड का, दोनों वाल का। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 walls इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू जब हाइट मिल जाए, जब परपेंडिकुलर मिल जाए तब, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू, अब देखिए बेस कितना है 120 मीटर है, तो 120 इंटू हाइट हो गया आपको 22, 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2640 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको ईयरली रेंट जो लगता है एक साल का 5,000 पर मीटर स्क्वायर लगता है, मतलब रेंट ऑफ 1 ईयर, रेंट ऑफ 1 ईयर, एक ईयर का रेंट कितना लगता है RS आपको दिया हुआ है 5,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया लगता है। तो हमको मंथली निकालना है, तो मंथली रेंट मतलब 1 ईयर का है तो इसमें मंथली रेंट कितना हो जाएगा, यानी रेंट ऑफ 1 मंथ, क्योंकि मंथ में निकालना है 3 मंथ का। तो मंथ में क्या करते हैं, वो ईयरली को जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे 12, यानी 5,000 अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हमको 3 मंथ का निकालना है, डायरेक्ट रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मंथ का इतना हो गया, तो 3 मंथ का 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 अपॉन 12, यहां पर RF हो जाएगा क्योंकि रुपीज में है, 12 इंटू 3 पर मीटर स्क्वायर। देखिए इतना पर मीटर स्क्वायर है और इतना मीटर स्क्वायर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ना मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए RS, हमको सिर्फ RS वैल्यू निकालना है, RS 5,000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू, देखिए पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया अपॉन मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब मीटर स्क्वायर को हमको कैंसिल करना है, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2640 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया में है इतना एरिया। तो अब देखिए मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो RS कितना हो जाएगा, RS इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 3 4 जा ना हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, जीरो। थ्री हो जाएगा, इस पे आपको 50 यानी 40 और होगा।
यानी आंसर आपको कितना हो जाएगा 33 इतना रुपीज आंसर हो जाएगा। तो 3 मंथ में कंपनी को इतना देना पड़ा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या हो। 3 कहता है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो देखिए इस टाइप का ट्रेंगुलर शेप में है आपको पार्क, इसके इन अंदर पेंट किया गया है जो कीप द पार्क, ये अंदर में कीप द, आप देखे होंगे पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये पेंट किया हुआ है। और ये वॉल का जो है लेंथ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है। तो कहता है जो कितना एरिया में इसको जो है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, कितना एरिया में पेंट किया गया है। तो अब इसका एरिया निकाल देंगे, यानी ट्रेंगल का एरिया निकाल देंगे, यानी बाय यूजिंग, क्योंकि 3 साइड्स जो है अलग अलग है, इसमें कोई आपको पे हाइट नहीं है। तो जब हाइट नहीं रहता है तो उसका यूज करते हैं हम किसका, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके जिसमें 3 साइड्स है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए गिवन साइड दिया हुआ है, ए इक्वल टू मान लेंगे 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी 6 मीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे, मान के चलिए लेट 2s बी द पेरीमीटर ऑफ द साइड वॉल। देन क्या हो जाएगा, 2s बराबर हम जानते हैं पेरीमीटर बराबर क्या होता है, जब a प्लस बी प्लस सी, यही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस बी प्लस सी। हमको s का वैल्यू निकालना है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, f हाफ पेरीमीटर। अब यहां पर पुट कर देंगे a इक्वल टू 15 मीटर प्लस b इक्वल टू 11 है प्लस 6 अपॉन 2, इसका वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा 32 अपॉन 2 यानी 16 मीटर, यानी s का वैल्यू आपको 16 मीटर निकल गया। अब हम एरिया जो होता है हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, डेल इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एफ माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एफ माइनस सी। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, रूट अंडर s का वैल्यू हो गया 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। अब इसको जो है कैलकुलेट कर देना है, 16 इंटू 16 में से 15 गया 1 इंटू यहाँ पर 16 में से 11 गया 5 बचेगा इंटू 10। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर करना है, तो देखिए 16 हो गया, तो 16 का जानते हैं जो कितना होगा 4 इंटू 4, ये तो डायरेक्ट है, इंटू 1 इंटू 5, तो 5 का कुछ नहीं होगा, इंटू देखिए 5 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 4 2 टाइम्स है तो 4 निकल जाएगा, 5 2 टाइम्स है तो 5 निकल जाएगा, इंटू 2 सिंगल है तो जो सिंगल रहता है उसमें रूट लग जाएगा, इक्वल टू 5 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा, रूट 2 हो गया। एरिया आपको मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।